और देखिए, ईरान से अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी चीज को है तो है शाहिद 136 ड्रोन। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से डरा देने वाली कई सारी तस्वीरें सामने, जहां पर अमेरिका अधिकारियों ने शाहिद ड्रोन को बड़ी चुनौती यहां पर बताया है। अमेरिकी अधिकारी तक डरे हुए हैं शाहिद 136 ड्रोन से, क्योंकि ये ड्रोन सबसे ज्यादा घातक ईरान का बताया जाता है। बाकायदा कैपिटल हिल में सांसदों की एक मीटिंग भी इसको लेकर हुई। अमेरिकी अधिकारी ये बोले कि शाहिद 136 घातक ड्रोन है, शाहिद को रोकने में डिफेंस सिस्टम फेल है, यह भी मान लिया है अमेरिका ने। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और ईरान के लिए कह सकते हैं कि रणनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ी सफलता भी है, क्योंकि अमेरिका खुद इस बात को मान रहा है कि भाई उसका शाहिद 136 ड्रोन काफी ज्यादा घातक है, जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे रहा है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइलों के मामले में पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा घातक ईरान को माना जाता है, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जितना कोई सोच भी नहीं सकता। और इसके अलावा ईरान ने देखिए इजराइल पर एक साथ अलग अलग हिस्सों में कई मिसाइलें दागी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल चुकी है। तेल अवीव के कीरिया इलाके को भी आप देखिए निशाना उसको बनाया गया। इजराइल का रक्षा मंत्रालय भी यहीं पर मौजूद है। रक्षा मंत्रालय के पास का ये इलाका जोरदार धमाकों से दहल उठा और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के परखचे उड़ गए। चारों तरफ धुआं और मलबा वहां पर फैला हुआ दिखाई दिया। आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से वहां जो आर्मी है उसको बाकायदा मुस्तैद कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर उसकी निगरानी वहां पर है। लेकिन यहीं पर इजराइल का रक्षा मंत्रालय भी था, जिसको ध्वस्त किया गया। तो देखिए, ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका को जवाब दे रहा है, लेकिन ईरान का सबसे बड़ा टारगेट इजराइल है। कहां कहां और कैसे ईरान टारगेट कर रहा है, एक रिपोर्ट को आप दिखाते हैं। इजराइल में अगला टारगेट कौन है? ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान कहां-कहां मिसाइल दागने जा रहा है। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल की टॉप लीडरशिप है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, इजराइल के सेना अध्यक्ष इयाल ज़मीर और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया। इन 4 लोगों के खून का प्यासा हो चुका है ईरान। ईरान में हमले हो रहे हैं, इजराइल में मिसाइल गिर रही हैं। जहां इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान में एक्टिव है, वहीं ईरान के खुफिया हिटमैन इजराइल में टहल रहे हैं। ये बात नेतन्याहू भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और यही वजह है कि इजराइल इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। पश्चिमी यरूशलेम में मिसाइल अटैक, तेल अवीव के करीब बेत शेमेश में हमला। चंद घंटों के अंदर तबाही वाले ये 2 वीडियो पूरे इजराइल को परेशान कर रहे हैं। मिसाइल हमले देखिए, उससे मची तबाही देखिए। ऐसे हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है इजराइल। इस वक्त जो है फिर से सायरन बज गई है और लोग जो हैं वो इस वक्त भाग रहे हैं शेल्टर की तरफ। बम शेल्टर जो हैं, जो सेफ शेल्टर से वहां की तरफ जा रहे हैं, तो सायरन्स लगातार बज रही है। उसका मतलब है कि मिसाइल अटैक होने वाला है ईरान की तरफ से या फिर लेबनान की तरफ से। सुन सकते हैं आप। लेकिन नेतन्याहू का हौसला बुलंद है। नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि खामेनेई के बाद जो भी होगा वो मारा जाएगा। इजराइल किसी को नहीं बख्शेगा। אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי, יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי. כוחותינו עולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. ועם זאת, אלה ימים כואבים. אתמול כאן בתל אביב, ועכשיו בבית שמש, איבדנו אנשים יקרים. इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान सिर्फ मिसाइल ही नहीं दाग रहा, बल्कि ईरान का कुख्यात शाही ड्रोन भी इजराइल में हड़कंप मचा रहा है। ये वीडियो उत्तरी इजराइल से आया है, जहां ईरान का शाहिद 136 ड्रोन अपनी बदनाम आवाज के साथ तेजी से उड़ रहा है।
इजराइल के आसमान में शाहिद ड्रोन के पहुंचने का मतलब है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। ये ड्रोन 2000 किलोमीटर दूर से उड़कर इजराइल पहुंच गया और इजराइल इसे रोकने में फेल हो गया। ईरान के हमले बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल लगातार तैयार है। ईरान पर हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इजराइल के शहर ऐसे ही दहलते रहेंगे, चाहे वो तेल अवीव हो, हाइफा हो या फिर कोई भी मिलिट्री अड्डा। ईरान वहां ऐसी तबाही वाले हमले करता रहेगा। ईरान और इजराइल का युद्ध हाइपरसोनिक दौर में पहुंच चुका है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल में तहलका मचा दिया है। फत्ताह जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल तेज हो चुका है और ये इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है। तेल अवीव और हाइफा में हो रहे हमले ईरान की मिसाइल पावर को बार बार साबित कर रहे हैं। नेतन्याहू का मिसाइल डिफेंस या कहें कि ईरान को रोकने वाली सबसे बड़ी फौलादी दीवार अब शीशे में तब्दील हो चुकी है। इस दीवार को ईरान की मिसाइल बार बार चकनाचूर कर रही है।